बच्चों, आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए और अब मैंने पढ़ूँ तो पहले हमें पढ़ना कैसे है हम वो देखेंगे। इसके बाद फिर हम इसके अर्थ को जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए मेरे साथ ही पढ़िए। नहीं, चलिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि यह देश एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस कविता को हमने पढ़ लिया बच्चों। अब इस कविता के पहले अध्याय यानी पहले पैराग्राफ को हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अर्थात बच्चों, इसमें प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर जी ने पक्षियों और बादलों को एक माध्यम बनाया है कि ये लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर और वहाँ की खूबसूरती को या फिर यूँ कहें कि वहाँ की सुगंध को इस देश में लाना और यहाँ की सुगंध को उस देश में ले जाना, मतलब उनको एक माध्यम बनाया है। प्रस्तुत कविता में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी यही कहना चाहते हैं कि पक्षी एक ऐसा माध्यम है। आज से नहीं बच्चों, ये प्राचीन समय से भी चला आ रहा है। प्राचीन समय में जैसे प्राचीन समय से निर्मित जो हम फिल्में भी देख चुके हैं, जिसमें आप बहुत दूर मत जाइए, बाहुबली में ही देख लीजिए। जब बाहुबली के राज्य की रक्षा करते हैं जिनसे उनका विवाह होता है, तो वहाँ पर अभी वो कुछ कहते इससे पहले पक्षी नहीं, देखो चिट्ठी में कोई संदेश लेकर आता है, ये देखा है। फिर कबूतर जा जा जा, ये गाने को कौन नहीं जानता है। नहीं, इसमें भी हमने देखा है कि पक्षी कैसे अपने मुंह में चिट्ठी को दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। तो ये सारे माध्यम तो हमने जैसे संदेश पहुंचाने का माध्यम जाना, लेकिन आज जो कविता में लेखक कहना चाह रहे हैं उसका माध्यम बच्चों थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें माध्यम तो वही है, पक्षी ही बना है, लेकिन वो लेकर क्या जाता है और लेकर क्या आता है, माध्यम ये है कि इसमें हमें जानना है। जैसे जो भी समय हमारे देश का होता है, चाहे अब जो भी जैसे हम कहते हैं ना, जब ठंडियों का समय आता है, तो ठंडियों के समय में हम देखते हैं अक्सर सफ़ेद तरह के पक्षी एक बड़ी संख्या में हमारे इस देश की तरफ उड़ते हुए आते हैं। और हम ये जानते हैं, जैसे हमने तो यही सुना है कि विदेशी पक्षी होते हैं। जब तक ठंडी होती है, ठंडी में ये हमारे ही देश में विचरण करते हैं, जब तक ठंडी का समय होता है। फिर बच्चों ये कब जाते हैं? ये जाते हैं लगभग आपका मार्च तक। जब हमारी होली आती है, होली के बाद हम इन्हें देखते हैं कि अपने गंतव्य पर वापस जाने लगते हैं। लेकिन इनको मार्ग प्रशस्त कौन करता है? ये तो पक्षी है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर तो जुड़ा ही है। ईश्वर इन्हें मार्ग दिखलाता है। ये झुंड के झुंड अपने पूरे परिवार के साथ एक देश की मिट्टी को लेकर, वहाँ की सुगंध लेकर इस देश में आना और इस देश से होकर फिर कुछ समय यहाँ विचरण करना और यहाँ की सुगंध या यहाँ की खुशबू उस देश में ले जाना। कितना सुंदर और एकदम मनमोहक इन्होंने वर्णन किया है पक्षियों का, कि कैसे वो हमें एक दूसरे देश से जोड़ती है। और इसी ढंग से नहीं बच्चों, और भी कई ढंग से वो हमें जोड़ेगी। और जोड़ने से ये होता है तात्पर्य कि हम पक्षी जो है ये डाकिए के समान इसीलिए इसको दर्शाया जा रहा है कि ये एक गंतव्य से दूसरे देश में, यानी एक देश से दूसरे देश में जाके वहाँ विचरण करती हैं, वहाँ की आबो हवा को लेती हैं, वहाँ पे जो खुशबू खिलती हैं, खुशबू की महक लेती हैं। ये सारी चीज़ें, वहाँ की जो हवा होती है, जो खुशबू होती है, जो वातावरण होता है, उन्हें लेती हैं और फिर उसे लेकर हमारे देश में आती हैं, फिर एक दूसरे देश में जाती हैं।
वहाँ पे उन्हें फैलाती हैं, वहाँ उसे देती हैं। तो ये डाकिया ही तो हुई ना। एक देश से दूसरे देश के लिए हम तो सिर्फ झांकी देख पाते हैं। जैसे आज हम खूबसूरत फ़ोटोज़ देखते हैं, ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर है, कितना सुंदर देश है। देखने में तो हमें बहुत मनमोहक लगता है और यही इच्छा होती है कि कितनी जल्दी इस तक हम भी पहुंच जाएं। लेकिन ऐसा लगता है कि बस ऐसे कोई हमें देख रहा है, बस एक परछाई सी दिखती है। सुंदर तो बहुत है वो, लेकिन बस हम उसे देख पाते हैं। देखना यानी कि सिर्फ उस चित्र को देखना, उस तस्वीर को देखना, बट क्या हम उस तक पहुंच पाते हैं? ऐसे काफ़ी लोगों के सपने हैं बच्चों कि हम यहाँ जाएंगे, आज नहीं तो कभी तो ज़रूर जाएंगे। ऐसा हर कोई सपना देखता है कि आप लोगों के भी होंगे। विदेश की कोई जगह बहुत पसंद होगी, या हमारे भारत देश की कोई जगह बहुत पसंद होगी, जहाँ जब तक अभी तक आप नहीं जा पाए हैं, लेकिन आपका एक सपना है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। तो हम तो इस सपने को जीते हैं, लेकिन उसे पूरा, या यूँ कहें कि एक अपने उस सपने को कोई एक समय और तिथि निर्णय नहीं होती पक्षियों की, और उनके इस पक्षियों के इस योगदान को, या हम कहें कि उनका जो साधन है या उनका एक सहायक है, तो वो ईश्वर ही है। और ईश्वर ही है जो उन्हें उस गंतव्य तक ले जाता है, वहाँ की मनमोहक वादियों में वो रहता है, उसे जीता है, काफ़ी लंबे समय तक वो रहता है वहाँ, और उसके बाद फिर वो वहाँ पर एक समय के साथ उड़कर दोबारा हमारे इस देश में आता है, और यहाँ आकर यहाँ पे भी हमें वो उसकी खूबसूरती, उसकी उन खुशबुओं का वर्णन करता है। ये अलग बात है कि हम उनकी भाषा को समझ नहीं सकते, लेकिन जो वो करते हैं या वो जो देते हैं उससे हम अछूते भी तो नहीं हैं। तो इस नाते से बच्चों, ये हमारे पैराग्राफ का पहला अध्याय था। अब हम अगला अध्याय देखते हैं।